पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप 1 मिनट पहले आगे 1 मिनट बाद आते तो मैं नहीं मिलना था, 3 दिन लग जाते आपके। तो देखो हे परमात्मा, फिर ऐसे पल पल पर विश्वास दृढ़ होते चले गए इस परमेश्वर के बारे में। वो समय फिर अपना जा, क्योंकि गवर्नमेंट के कागजों में थे, वो टाइम फिर भगवान के चरणों में उनकी सेवा में सिमरण में लगन लग गया। तो कहने का भाव यह कि ये आप ही करेगा जब इसने सारा जो अपनी प्यारी आत्मा केवल हृदय से हमने रोना इसके आगे अपील करनी है, इसके दरबार में हमने अपनी याचना पत्र रखना है, फिर देखना ये कितना प्रसन्न होगा। पर हृदय से आत्मा से ये मानेगा, ऊपर ले मन तो नहीं। ये आत्मा का साथी है। मन एक एलिमेंट जो है ये काल का है, और जब आत्मा से इसको हम याद करेंगे 1 सेकंड भी दूर नहीं हो सकता, 1 सेकंड भी, क्योंकि आत्मा का साथी है ये बनावटी बकवादों का साथी नहीं है। अब जैसे बालक रो पड़े तो बच्चा, जैसे कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में नो भगवान ने संत, अपनी प्यारी आत्मा अपने भक्त, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वचल भगवंते। जैसे गाय आपने देखी होगी ना, गाय उसका बच्चा बंध रहा होता है, साथ में बांध रखा होता है, और वो चारा चर रही होती है, और एक नजर उसकी अपने बच्चे पर रहती है। अगर कोई कुत्ता या कोई दूसरा पशु नजदीक आ जाए तो एकदम भाग कर जाती है उसकी तरफ, अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि वो परमेश्वर आपके ऊपर ऐसे दृष्टि रखेगा जब तुम उसके हो जाओगे, क्योंकि वो बच्चा उसके शरीर से निकल कर आया तो उसका हो गया। अब हम अपने परमात्मा के शब्द तक जुड़ गए तो अब हम उसके हो गए। अब उसकी दृष्टि हमारे ऊपर ऐसे रहेगी, ये मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा है, मेरी शरण में आ गई है। तो जो बच्चा गऊ की नजर में नो साई न संत, और भक्तों के पीछे फिर यो भगत वचल भगवंत। तो ये परमात्मा फिर आपके इतना साथी, इतना निकटतम साथी होगा। क्या कहते हैं, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधारे, जो तुम छोड़ो हाथ तो हमें कौन उतारे पारे। अंतर्यामी एक तू, आत्म का आधार, आत्मा का आधार ही यही है, क्योंकि हम सभी इस परमेश्वर के उस पूर्ण ब्रह्म की आत्मा है, उसी के शरीर से बाहर आए हैं। उन्होंने अपनी समझ शक्ति से हमें सभी अपने शरीर से बाहर किया सतलोक में, और हम अपनी बकवाद, अपनी नादानी के कारण इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, और हम अपने परमात्मा से दूर हो गए। फिर भी आत्मा और परमात्मा का विछोड़ नहीं हो पा रहा। बाप का कितना बेटा बिगड़ जा, कितनी बकवाद करे, वो दारू पीता हो, चाहे नाश कितना नुकसान भी कर बैठे, और फिर भी पिता के हृदय से उस पुत्र की ममता हट नहीं सकती, मां और पिता के हृदय से। और जिस दिन फिर भी वो हार मान ले उन बकवादों से, कह दे पिताजी मेरे तो गलती होगी, उसी दिन सीने से ला लेगा और सारी संपत्ति सौंप देगा, बेटा तेरी ये तो है। ऐसे वो परमेश्वर, हम वो परमात्मा हमारा है, हमारा बाप है, पिता है, वो वास्तव में जगत पिता, वो जगत गुरु, वो कबीर परमेश्वर है। और हम इस काल ने हमें बहका लिया ये झूठे लालच देकर, ये 4 दिना के पति पत्नी बना के, 4 दिना के खिलौने बच्चे बना के, और ये सब झूठी है तेरी संपत्ति, तेरी कोठी, कल मर जा परसों किसकी कोठी, कुत्ता बनकर कोठी की छाया में बिना बैठन पाओ, लठ मारे पड़ोसी आके, घर वाले भी कूट दे। तो यहां बताते हैं कि वो परमात्मा आपका है और आपके लिए अब भी फिर रहा है, अभी वही घूम रहा है। परमात्मा जब वो कबीर साहब आते हैं तो इस काल के जाल में फंस के हम इन अनजान संतों की अधूरी व्याख्या के आधार पर हम भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या कहते हैं परमेश्वर, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इसे वियोग को हो, समझ न सकता कोई। मैं तो तुम्हें रोता फिरता हूं, मैं भगवान हूं, आ जाओ मेरी शरण में, मैं परमात्मा हूं। कबीर साहब कहते मैं वो भगवान हूं जो कर्म काट दूं, तुम्हारी मौत टाल दूं, तुम्हारी आयु बढ़ा दूं, तुमने सतलोक ले जाऊं, जन्म मरण रहित कर दूं, और तुम न कहते हो कि नहीं तू भगवान नहीं है।
क्यों? क्योंकि तूने कंस नहीं मारा, क्योंकि तूने शिशुपाल का सिर नहीं काट रखा, इसलिए तू भगवान नहीं है। हमने उन भगवानों की महिमा सुन रखी है, इसलिए हम आकर्षित उन्हीं पर होकर रुक गए। हमारी सुई वहां रुक गई दिमाग की, किससे आगे भगवान होता ही नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं भाई, और तुम ढूंढते फिर भी फिर रहे हो, हमें कष्ट है। भगवान श्री राम ने कहते तूने रावण नहीं मार रखा, भगवान श्री राम ने रावण भी मार दिया, सारे काम कर दिए, और दुखी देश तक ना रहे सारी उम्र। बच्चा आप कहां, पति कहां, पत्नी कहां, बच्चे कहां, आप कहां, और सारा जीवन ऐसे जिसका बीत जाए वो मानस सुखी नहीं रह सकता, चाहे भगवान का बाप हो। अब ये कहने की बातें हैं क्योंकि वो परमात्मा कबीर परमेश्वर है जिसमें कोई मोह और ममता, राग नहीं और द्वेष नहीं। बाकी यहां जितने भी काल के भगवान हैं, जितने भी अवतार आए हैं, इनमें जो का तो सब क्रियाएं रही है। इनको दुख भी हुए, जैसे सीता का हरण हुआ जब टक्कर मार मार रो रहा था भगवान श्री रामचंद्र जी, और रामचंद्र का जब वनवास, श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो दशरथ चौबारे पर चढ़कर पड़कर नाड़ तो डाली। वो ममता हर इंसान में ज्यों की तो बनी हुई है। तो कहने का भाव ये हमारा, परमात्मा कहते हैं जब मैं आता हूं जब तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आती, और तुम ढूंढ रहे हो हम दुखी हैं, हमें सुखी कर दो, हम दुखी हैं भगवान हमें न्यू कर दो। वो भगवान जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उनके पूछते पूछते तुम दुखी हो, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते जिनसे तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो। और तुमने उन भगवानों की महिमा सुनी है और फिर अधूरी व्याख्या सुनी है कि परमात्मा तो निराकार होता है, वो तो दिखता कोई ना, वो तो और तरह का होता। भगवान शिव के पुजारी, भगवान विष्णु के पुजारी, भगवान श्री कृष्ण राम के पुजारी भी न्यू कहना न पूछा भगवान कैसा होता, वो तो बस और जैसा, वो तो अनुभव की बात है। फिर श्री कृष्ण क्या चीज थी? कहने का भाव दास का यह है कि सभी भगवान आकार में हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकार में हैं, इनके पिता ज्योत निरंजन ब्रह्म भी आकार में है, और परब्रह्म अक्षर पुरुष भी आकार में है, पूर्ण ब्रह्म भी आकार में है, मानव सदृश है। अब हम उनकी, इसलिए परमात्मा कबीर साहब को उन अधूरे संतों की व्याख्या के आधार पर कि भगवान तो बस दिखाई नहीं देता, प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है, उसके ऊपर ये पहचान नहीं पाती ये भगवान है कबीर परमेश्वर। इसलिए मालिक रो रहा है, कह रहा है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, क्योंकि वो हमें नशा हो जाए, जिस बालक का नशा हो रहा हो और अपने बाप से दूर भाग रहा है और उन दूसरे लफंडर व्यक्तियों में जा रहा है, तो वो बेचारा रोता रोता पिता आंखों में पानी पड़ रहा है, मान नहीं रहा वो लड़का वो करे के, क्योंकि वो उस वास्तविकता को नहीं समझ पा रहा, वो नशे में है वो बालक। तो यहां परमात्मा कहता है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। और तुम उस परमात्मा की तलाश कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे संकटों को टाल सके। और जैसे तुम जाते इन संतों के पास, वो क्या कहते हैं, बेटा कर्म का दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ये तो तेरा प्रारब्ध है। भगवान श्री राम ने भी कर्म का दंड भोगना पड़ा था। श्री कृष्ण श्री रामचंद्र रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई, तो उसके बदले में भी भगवान श्री राम ने अपना कर्म का दंड भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आकर वो बदला दिया था। बाली की आत्मा एक शिकारी बना था और श्री राम की आत्मा यानी विष्णु की आत्मा श्री कृष्ण बना था। और फिर भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर उस शिकारी ने मार कर उनकी हत्या की थी। तो भाई देखो, भगवानों ने भी कर्मदंड भोगना पड़ा है तो भोगना ही पड़ेगा। तो हम संतुष्ट हो जाते थे, हम फिर जिक्र भी नहीं करते थे कि जो भगवानों हमारे भगवान ने दुखी रहे तो हम सुखी कैसे होंगे। फिर धीरे धीरे वो भगवान से आस्था हटती जा रही थी। अब पता चला कि ये भगवान कर्म काटने वाले नहीं, ये तो ज्यों का त्यों फल देने वाले हैं, जैसा तुमने किया वैसा ही देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। वो परमात्मा सुप्रीम पावर कबीर साहब है जो कि हमारे कर्म काट सके, हमारे दुखों का निवारण कर सके। तो यहां परमात्मा कहते हैं अब हमारे इस वियोग को, दोनों का वियोग, मेरा वियोग तुमने, मिल जा मेरे बच्चे, कोई आत्मा आ जा मेरी समझ में, मेरी बात मान ले, और तुमने मेरा वियोग, वो परमात्मा मिल जा जो कर्म काट दे, वो परमात्मा मिल जा जो हमें सुखी कर दे, वो परमात्मा मिल जा हमें धन दे। कर्म से भी ज्यादा परमेश्वर कबीर साहब दे सकते हैं, ये नीचे के भगवान नहीं दे सकते। तो यहाँ वो कबीर परमात्मा आते हैं और हमें ये सत्य ज्ञान अपने जानकारी आप ही देते हैं।
अब क्या बताते परमात्मा के दुनिया से ती दोष ती ओवे भजन में भंग, एकाएकी राम से भैया संतों के संग। ये भक्ति उभारने के तरीके बता रहे हैं। कुल खोया कुल उबेरे, कुल रखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले, भाई सब कुल रहा समाए। अब कुल राखे कुल जावे, कुल खोए कुल होत है, और कुल राखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। कुल खोने से कैसे कुल होगा और कुल रखने से कैसे कुल